नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक सपोर्ट 24। मैं हूं आपके साथ प्रमोद कुमार। बिहार के सुपौल जिला में मेरी मौजूदगी है। फ्रेम में आप एक चेहरे को देख पा रहे हैं, इनका नाम है ब्रह्मदेव यादव जी। ये ऐसे कृत्य कर दिए हैं जिनकी अभी कृति जो है ना गूंज रही है दोस्तों। मतलब उम्र कैद की सजा हो जाती है, लेकिन ये जो है अब भागलपुर सेंट्रल जेल में जो देख सकते हैं, मतलब 57 लाख बार जो है जय श्री राम लिख देते हैं दोस्तों। और महज 7 साल में 57 बार जो है 57 लाख बार जय श्री राम लिख देते हैं, जिनके कारण जो है जेलर और जो जज साहब होते हैं वो भी इनके सजा को माफ कर देते हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में, आखिर 57 लाख बार जय श्री राम कैसे लिख देते हैं। एक जमाना था सतयुग, जब श्री राम लोग बोलते थे तो महल बन जाया करते थे। एक समय वो भी दौर था जब पत्थर पर श्री राम लिखते थे तो पत्थर पानी में तैर लिया करते थे। लेकिन आज भी वो कलयुग में भी वो दिन है जहां श्री राम लिख जाने के बाद जो है जेलर साहब जो जज है वो उनकी सजा को माफ कर दिए हैं। आइए जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कैसे हैं आप? मैं स्वस्थ हूँ। सबसे पहले हमारे दर्शकों को यह बताइए कि आपको जेल क्यों जाना पड़ा। हमारे गांव में हमारे पड़ोसी जो है, हाँ, जमीन संबंधी विवाद था। वह हत्या किया या करवाया, क्या क्या वह जाने। हाँ। उसमें हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया था। उनमें वो सुपौल में हमको आजीवन कारावास की सजाए सुनाया। वहां पर सजाए सुनते ही हमारे गला में माला था। माला तोड़ करके जो जज से हमको सजाए सुनाया था उसके जाकर के हम फाइल पर रख दिए और कह बोल दिए जो सत विनाश हो गया, सत नाम का चीज नहीं है। साहब बोले जो आप माला ले लीजिए। हमको ले आप फाइल में लगा दीजिए, हम माला काहे लेंगे, जब सत है नहीं तो माला पहन के क्या करेंगे हम। उसके बाद हम फिर सेंट्रल अपना जेल चले गए, सुपौल जेल। वहां पर 2 दिन के बाद हमको पूर्णिया भेज दिया। पूर्णिया में 17 महीना के बाद हमको विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर भेज दिया। और माला तो हम तोड़ दिए थे। माला तोड़ने के बाद आजीवन कारावास के बाद 2 साल प्लस था सजा, लेकिन जज साहब ने बोले थे दोनों साथ चलेगा। वहां पर जाने के बाद अपना आत्मा को, कंठी माला था तोड़े थे, आत्मा को बांध करके फिर वो राम पर ध्यान लगे जब क्या होगा। एक आशा और हम संत थे, गला में माला था, माला तोड़ दिए। चिंता दोनों सता रहा था, फिर भी भगवान राम संत के, हम संत थे, भगवान राम पर भरोसा करके एक ही ऊपर वाला जो है हमको सहायता करने के लिए आत्मा से स्वीकार कर ली हम, और माला पहन लिए और श्री राम राम लिखना शुरू कर दिए। जो आपके सामने में मौजूद है। 7 साल में सेंट्रल जेल भागलपुर में लिखे हैं 57 लाख। अच्छा, मन में क्या ऐसा आया जो उभार आया जो आप तो कंठी की माला तोड़ दिए, क्योंकि मुझे सत्य की अब हार हो गई है तो हम कंठी माला क्यों पहनेंगे, या सोच के कंठी की माला आप तोड़ दिए? सत्य था नहीं, हम तो निर्दोष थे। न किए न कराए न जानते थे। हमको सजा बांध दिया। बेकसूर में आपको सजा मिल गई। बेकसूर में सजा बांध दिया। इस पर आक्रोश होकर के जो सत्य विनाश हो गया, तब हम माला तोड़े थे। अच्छा बताइए, ये 57 लाख बार जो जय श्री राम लिखे हैं, आप लिखने से पहले मन में क्या जिज्ञासा आई जो आप ये लिखने के लिए तैयार हो गए? हम तो जीवन हार दिया, आजीवन हो गया। उम्र कैद बोलिए, उम्र कैद हो गया। उम्र कैद तो जीवन तो हार दिए। तो सहारा तो हमको कुछ नहीं था, एक परमात्मा पर और सत्य पर भरोसा करके अपना लिखने हम शुरू कर दिए। जो सत्य है, युग में सद विनाश नहीं हुआ है, तो हम एक ही शरण भगवान के, प्रभु राम के शरण में नाम लिखना शुरू कर दिए। अच्छा, जब जेल में आप लिखते होंगे श्री राम लिखते होंगे, जो कैदी लोग वो देख करके आपको हंसते होंगे, ताना मारते होंगे? राम के नाम पर ताना तो नहीं मारते थे, लेकिन लिखने के बाद आश्चर्य करते थे। लिखते थे ना, लिखते लिखते सो जाते थे। इसी पर सो जाते थे, लिखते लिखते हाथ में कलम आगे में और लिखते लिखते आंख का आंसू भी गिर जाता था। माने अगर गौर करके आप लिखिएगा, आत्मा में बांध लीजिएगा, तो आपको दोनों चीज होगा। माने कोई किसी तरह के बात नहीं बोले करते थे। जहां तक होता था हमको सहयोग मिलता था। सहयोग, जेल में सहयोग मिलता था। बंदी के द्वारा या प्रशासन के द्वारा सहयोग हमको मिल जाता था। जहाँ पे ये लिखते थे श्री राम, वहाँ का स्थान सुरक्षित रहता था, बढ़िया रहता था? बढ़िया रहता था। वो बेड हम जहाँ पर लिखते थे ना, और जितना बंदी उसमें था ना, सब पुस्तक को उघाड़ करके देखता था। और वो भी बोलते थे जो आप इतना काहे लिखते। बहुत आदमी कहता है आँख पहले खराब हो जाएगा। और जो लिखते थे, हमारा लिखावट आप देख रहे हैं। बिल्कुल। बहुत आदमी तो चलबो नहीं करता था, मैं ही था, तब कहते इसका आँख खराब है, लिखने से आँख खराब है, जेल में बचा। हम और जेल में लिखना शुरू कर दिए। मेरा आँख का रोशनी, पहले से हम चश्मा पहनते थे, लेकिन
जब लिखना शुरू कर दिया मेरा चश्मा दूर हो गया, हम वैसे लिखते थे। वाह, मर्यादा पुरुषोत्तम की ये कृति दोस्तों कलयुग में भी चढ़ चढ़ के बोलती है। आप देख सकते हैं अनगिनत ये कॉपी है जो कि श्री राम के गुण से मतलब गुंजित हो चुकी है। देख सकते हैं अनगिनत ये कॉपी है, ऐसे ऐसे दर्जनों नहीं सैकड़ों कॉपी होंगे, पन्ने होंगे जो श्री राम के नारों से जो है ना गूंज रहा है। दोस्तों देख सकते हैं अनगिनत कॉपियां हैं। और ये इसका कहना है कि जब हम लिखते थे तो मुझे चश्मा लगता था, लेकिन अब हम बिना चश्मे की इतनी महीन, देखिए जरा क्लोज करके, महीन अक्षर ये लिख देते हैं। देख सकते हैं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, वो भी 57 लाख बार ये लिख चुके हैं। दोस्तों क्या सचमुच में लिखने से पहले आप चश्मा लगाते थे? हाँ लगाते थे, पूरी बात करें। पूरी बात हम चश्मा लगाते हैं। पूछ लीजिए हमारा परिवार बहुत सरपंच थी, हाँ हाँ हाँ, हमारी पत्नी है सरपंच थी है। हाँ, सरपंच भी है। हाँ, पूछ लीजिए उसी का चश्मा लगाते थे, हमारा अपना चश्मा नहीं था। हाँ, हाँ। उसको वहाँ जचा के उस चश्मा हमको सेट हो जाता, उसी चश्मा से हम लिखते थे। और पेपर भरते थे तो चश्मा से पढ़ते थे। अच्छा, इतना महीन अक्षर जो आप लिख लेते हैं उसको पढ़ भी लेते हैं बढ़िया हाँ। तरह से। सबसे पहले तो राम लिखते हैं तो जो रा का मोन राम लिखेंगे, जब इसको देखेंगे तो लिखेंगे कैसे? देखेंगे, हाँ, वो तो लिखबे करते हैं। और राम में 3 शक्ति है, बिल्कुल। रो में, रो का म में ब्रह्मा विष्णु महेश है। हाँ। आप भी प्रैक्टिस कीजिए, देखिएगा। अच्छा, सुनने में आया है कि आप 57 लाख बार तो लिख चुके हैं, लेकिन आप 84 लाख बार लिखेंगे, क्या सचमुच में प्रतिज्ञा लिए हैं? हाँ, ये प्रतिज्ञा पहले जेल में ले चुके हैं, जो हमको जब 84 जोनी है। हाँ हाँ, हम रामायण में भी कुछ देखे हैं, पढ़े हैं। 84 योनि। 84 जोनी है। हाँ। हमको 84 जोनी में लिख करके देना है 1 लाख, यह प्रतिज्ञा किए हैं। हाँ। और प्रभु राम के चरण में पहले तो स्थापित नहीं हुआ था, केस चल रहा था, हाँ हाँ, तभी इसको हम अथी किए थे। तो इसको तो प्रभु राम का तो इधर सब कुछ हो गया था। इससे पहले हम संकल्प किए थे जो वहां जाना है, इसको संकल्प करना है। अच्छा, आप जेल में जब थे तो उस समय आपको पता चला कि श्री राम का जो केस चल रहा था 500 वर्षों से, वो अब श्री राम का मंदिर बन चुका है। उस वक्त ये जानकर कैसा लगा था आपको जेल में? मैं तो बुझ गया, मेरा जीत हो गया, जीत हो गया, दोनों दिश से जीत हो गया। हाँ, हाँ। वहां पर जीत गए, यहाँ पर जीत गए, और खुशी से हम घर आ गए जी। उसी टाइम में कहा लो, हम बोले थे और कहते थे यह इसका महिमा अगम अपार है, इसको पार पाने वाला अच्छा, कोई यह बात जान करके जेलर साहब जो वो भी कुछ बोले आपको? जेलर साहब ने सब प्रशंसा करते थे वहां पर। हाँ, हाँ। लिखते थे ना, तो सिपाही लोग देखते थे, तो सिपाही लोग भी हमको कलम दे करके देते थे। जेल में बहुत कठिनाई से कागज कलम मिलता है, लेकिन हमको प्रशासन के ही द्वारा मिलता था। मिलता था। मिला जुला करके राम देख करके, लिखावट देख कर वो भी खुशी हो जाते थे। हाँ। और जो पेन रखता था जब वही हमको दे देता था, चल लिखिए। अरे वाह, अच्छी बताइए, इतना कॉपी कलम जितना भी भरा हुआ ये सब प्रशासन ने दिए थे आपको? और जेल में इस सब को तैयारी होता है, कॉपी का। जेल में कागज कलम के छपइए होता। वहां पर छोटा हो गया, ऐसा काम नहीं, हम उसे मांग लिए, जैसे मांग लिए वैसे सबको वहां तक हम नहीं जाने दिए, प्राइवेटे से अपना ले करके। लेकिन जानता था तो हमको लेता था नहीं। जेल में सब चीज जमा कर लेता, कागज कलम हम भी जमा करने के लिए गए थे। इसमें हम अब झूठ काहे बोलेंगे, 2100 रुपया हमारा था। जेल में 500 रुपया नहीं रखने देता था, अब खोल देते हैं। वो जेल में 500 रुपया रखने देता, इसका नाम से हम 2100 रुपया के तो पासबुक बना के रखे थे। हाँ। और वहां पर जो चेक हुआ तो हम जा करके सब कागज कलम जो दे दिए, हम कह दिए सर इसमें इतना रुपया है, अयोध्या जाना है, आपको लेना है तो सब चीज ले लीजिए। कहा नहीं, आप ले जाइए, आप किसी को दीजिएगा। सहयोगी हुआ, तो हमसे नहीं लेता था हमको। अच्छा, जेल में खाना पीना कैसे खाते थे? वहाँ पे दिक्कत भी होती थी खाने पीने में? जेल में हम थे ना, वह जेल विशेष केंद्रीय कारा है। केंद्रीय कारा है। विशेष केंद्रीय कारा नहीं, विशेष केंद्रीय कारा। उसका खाना पीना रहन सहन सब अलग है। जब सब चीज से वहां पर सोच, तब ने हम इतना मजबूत और मस्त हो गए। अच्छा, 84 लाख बार इनको लिख करके आप अयोध्या जाएंगे, वहाँ पे किनसे मिलने की तमन्ना है आपको? हम श्री प्रभु के हम आदमी से, व्यक्ति से नहीं मिलेंगे, संत से नहीं मिलेंगे, हम जा करके एक ही प्रभु के चरण पर समर्पित करके संकल्प करेंगे। संकल्प, क्या संकल्प आपका है? जो प्रभु आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मैंने जो लिखा है, नया जीवन मिला, आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया था। आपको जो हम लिखे, आपको चरण जा करके पंडार करेंगे, प्रणाम करेंगे, और इसको जहाँ होगा वहां पर हम संकल्प कर देंगे। दोस्तों, अक्सर लोग कहते हैं ये जिंदगी नहीं मिलेगी दोबारा, लेकिन ये जो ब्रह्मदेव यादव है, इसको कहीं न कहीं दोबारा जिंदगी मिली है। जिनको उम्र कैद की सजा हो गई थी, वो श्री राम की महिमा में इतना शक्ति है दोस्तों, कलयुग में भी, कि इनको जो है ना सजा माफ कर दी गई है। क्या कहेंगे उन लोगों से जो श्री राम को चाहते तो हैं, लेकिन अंदर में श्री राम है, बाहर में कुछ और रहता है, उनको क्या कहेंगे आप? श्री राम बाहर जो है उसको बाहरे है, जिसको आत्मा प्रकाश के लिए प्रभु राम है। राम है, हाँ राम है।
वही तो कहते हैं जो बांध ले गगर में, बांध ले गगर में, ताम में झलके दो तारा रे, वह तारा तो गुरुदेव बताएगा ज्योति महल के द्वारा रे। आप इसको तो बांधिए समर कमर में, आपको अपने दिव्य ज्योति से सब कुछ जल, लेकिन बांधना होगा, बांधिए। कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। सत्य आज की जीत हुई है, तो क्या आप तुलसी की माला धारण करेंगे फिर से? आप देख लीजिए तुलसी के माला हमारा गला में, आप ठीक से देखिए, इसमें लिखा हुआ है राम। क्या बात है, बिल्कुल। कब पहनेगी तुलसी की माला? हम पूर्णिया में यहाँ से गए, हाँ तोड़ने की बाद माला, जब तोड़ने के बाद गए तो 2-4 दिन के अंदर में हाँ। फिर ये माला बना के अपना गला में लिख लिए हैं, और इसमें लिखा हुआ है राम। बिल्कुल राम लिखा है। जब आप जो है सत्य से मुझे हार चुके हैं, जेल जा चुके हैं, उनके बाद दोबारा क्यों पहन लिए फिर इसको? और प्रभु राम, हम तो संत थे ना, हाँ। हमको तो निर्दोष थे, हाँ। हमको सजा बांध दिया, तो हम बोल दिया सत विनाश हो गया। तो सत विनाश के फिर अपना आत्मा माने तो सत्य तो है। चलिए, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? या जिंदगी आपको दोबारा मिली, जिंदगी को कैसे बिताना चाहेंगे अब आप? शांति से बिताएंगे, शांति से बिताएंगे। और प्रभु के चरण में राम राम 84 लाख पुर जाएगा, उसके बाद अयोध्या जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ ब्रह्मदेव यादव जी, जो कि सुपौल जिला से बिलोंग करते हैं। और मैं बता दूं आपको, श्री राम की महिमा इतनी होती है कि इनकी आंख की रोशनी भी चली जाती है, और जो उम्र कैद की सजा थी वो भी माफ हो जाती है। दोस्तों, अब आप सोच सकते हैं, जो सतयुग में चमत्कार हुआ करते थे, राम भगवान के नाम पे पत्थर तिर जाया करते थे, राम भगवान के नाम पे महल बन जाया करते थे, लेकिन आज के डेट में भी, आज कलयुग में भी राम की महिमा इतनी महिमा अपरंपार है कि इनका सजा माफ हो गया, आंख की रोशनी भी आ गई है। बाद बाकी ब्रह्मदेव यादव के बारे में आपका क्या कहना है, राय कमेंट करके बताएं। हमारा प्रयास कैसा लगा, अपना राय जरूर देकर जाए। धन्यवाद, जय हिंद। देखते रहे पब्लिक सपोर्ट 24।